गुजरात के सियासी घमासान में चुनाव प्रचार का शोर तेज हो चुका है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, सभी दलों ने प्रचार में अपना पूरा दमखम झोंक दिया है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राहुल गांधी तक धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। आ गुजरातनी धरती पर आवीने ये गुजरातना दीकराने तमे भांडवा मारो, अनाप शनाप झूठा आरोप लगाओ। राजनीति की बिसात पर शह और मात देने के लिए बाजियां चली जा रही हैं। पूरा गुजरात राजनीति के रंग में रंगा नजर आ रहा है। ऐसे में गुजरात का रंग, गुजरात के रंग के संग दिखाने निकली न्यूज नेशन की टीम सोमनाथ के बाद पहुंची जूनागढ़। जूनागढ़ सौराष्ट्र का वो इलाका जो गिरनार पहाड़ियों के निचले हिस्से में बसा है। इसे मंदिरों की भूमि कहा जाता है। कहते हैं शहर का नाम एक पुराने दुर्ग के नाम पर पड़ा है। जूनागढ़ ऐतिहासिक रूप से अहम होने के साथ साथ आधुनिकता में भी किसी भी शहर से पीछे नहीं। गुजरात की सियासत में भी इसकी खास अहमियत है। 2017 के चुनाव में एक बार फिर इस शहर पर पूरे देश की निगाहें हैं। गुजरात में जहां सुनाई देती है शेरों की दहाड़, जहां है गिर नेशनल फॉरेस्ट और पर्वत गिरनार, जिसके अतीत से जुड़ा है नवाबों का शासन और समृद्ध इतिहास। 5 विधानसभा सीटों वाला जूनागढ़ जिला गुजरात विधानसभा चुनाव में खासी अहमियत रखता है। इस जिले के वोटर्स ये तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे कि गुजरात में किसकी बनेगी सरकार। जूनागढ़ का इतिहास आदि शंकराचार्य से जुड़ा है। शंकराचार्य ने जिस जूना अखाड़े की नींव रखी, वो आज भी शहर में मौजूद है। आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए 7 अखाड़ों में से एक जूना अखाड़ा यहीं गिरनार की तलहटी में गुजरात के जूनागढ़ में मौजूद है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर विश्वंभर भारती जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे समझते हैं जूना अखाड़ा और जूनागढ़ का इतिहास कैसे जुड़ा है, और साथ ही बात करते हैं गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में। सबसे पहले इनसे समझते हैं क्या है अखाड़े का इतिहास। देखिए, करीब 2500-2700 साल के पहले कुछ तांत्रिक, बौद्धि और वाम मार्ग के हिसाब से धर्म का दुष्प्रचार हो रहा था। उसी समय भगवान शंकराचार्य जी ने शंकराचार्य के रूप में द्राविड़ में जन्म लिया और 18 साल की उम्र से उन्होंने दिग्विजय करने के लिए निकले। उनके गुरुजी के आशीर्वाद लेकर के निकले, तब उन्होंने कई समस्या ऐसी देखी कि कहीं शास्त्रार्थ करके विजय करते थे और कहीं शस्त्रार्थ की जरूरत पड़ी। तो उस समय उन्होंने 7 अखाड़े स्थापित किए। श्रीपद दशनाम जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, अटल अखाड़ा, ऐसे 7 अखाड़ों की स्थापना 2700 साल के पहले जगत गुरु आज शंकराचार्य जी ने स्थापित की। उसमें से एक अखाड़ा श्रीपद दशनाम जूना अखाड़ा, जिसका मैं महामंडलेश्वर हूँ, उस अखाड़े की स्थापना यहाँ जूनागढ़ से हुई है। तो इस हिसाब से जूनागढ़ और जूना अखाड़ा, उसको इसका खूंटा माना जाता है। ये गिरनार पर्वत है, हिमालय का ग्राउंड फादर है। 22 करोड़ वर्ष से ये गिरनार की विशेषता है। जूनागढ़ सिर्फ मंदिरों और अखाड़ों के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि शहर में कई ऐतिहासिक मस्जिदें भी हैं जो इसके विविध रंगों और विरासत की कहानी कहती हैं। गिरनार पर्वत से जैन, हिंदू, मुस्लिम समेत कई धर्मों की आस्थाएं जुड़ी हैं। इतिहास और वास्तुकला के लिहाज से भी जूनागढ़ को एक अहम शहर माना जाता है। अपनी हरियाली और नवाबों के समकालीन किलों और महलों की वजह से ये सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जूनागढ़ पर कई वंशों का शासन रहा। इसके आज़ादी के बाद भारत में विलय की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। दरअसल जूनागढ़ के नवाब महावत खान पाकिस्तान में विलय के लिए आमादा थे, जबकि उनके राज्य की बहुसंख्यक हिंदू जनता भारत में विलय के पक्ष में थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें पाकिस्तान में विलय के लिए बड़े बड़े सपने दिखाए। जूनागढ़ के दीवान अल्लाह बख्श को अपदस्थ करके बेनजीर भुट्टो के दादा यानी शहनवाज भुट्टो को वहाँ का दीवान बनाया गया। भुट्टो ने नवाब महावत खान पर पाकिस्तान में विलय के लिए दबाव बनाया। चौतरफा दबाव में महावत खान ने 14 अगस्त 1947 को जूनागढ़ के पाकिस्तान में विलय का ऐलान कर दिया। करीब 1 महीने बाद पाकिस्तान ने विलय को स्वीकार कर लिया। पाकिस्तान की इस हिमाकत से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल बेहद नाराज हो गए।
सरदार पटेल ने जूनागढ़ की आर्थिक घेराबंदी शुरू कर दी। सेना को तैनात कर दिया गया, जिसके बाद नवाब महावत खान की सारी चालें उल्टी पड़ने लगीं। वो भागकर पाकिस्तान चले गए। उसके बाद जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराने का फैसला किया गया और आज़ाद भारत का पहला चुनाव गुजरात के जूनागढ़ में हुआ। 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया गया। इस चुनाव के लिए लाल और हरे रंग के बैलेट बॉक्स रखवाए गए। लाल डिब्बे में भारत और हरे डिब्बे में पाकिस्तान के पक्ष में वोट डाले गए। इस चुनाव में 1,09,688 लोगों ने भारत के पक्ष में मत दिया, जबकि सिर्फ 91 लोगों ने पाकिस्तान के पक्ष में। उसके बाद जूनागढ़ का भारत में विलय हुआ। जूनागढ़ का नवाब विलय के लिए तैयार नहीं था। उधर जिन्ना की नजरें जूनागढ़ पर टिकी हुई थी। पटेल ने इस पूरे खेल को भांप लिया। नवाब को काबू करने के लिए सरदार पटेल ने जूनागढ़ की आर्थिक नाकेबंदी करवा दी। पटेल की अचूक रणनीति के आगे नवाब को घुटने टेकने पड़े। 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ का भारत में विलय हो गया। पाकिस्तान के लिए ये इतना गहरा झटका था कि पाकिस्तान में 9 नवंबर के दिन ब्लैक डे मनाया जाता है। ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से अहम जूनागढ़ की गुजरात की सियासत में भी खास अहमियत है। 2017 के चुनाव में एक बार फिर इस शहर पर पूरे देश की निगाहें हैं। पहले जूनागढ़ में विधानसभा की 9 सीटें थीं, लेकिन 2013 में गिर सोमनाथ जिला बनने के बाद 4 सीटें उसमें चली गईं। अब जूनागढ़ जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं। 2012 में 5 में से 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की, जबकि 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट जीपीपी के खाते में गई थी। 2017 के घमासान में जूनागढ़ की 5 सीटों पर कांटे की टक्कर देखी जा रही है। मानवादर, जूनागढ़, विश्वादर, केसोड और मंगरोल पर बीजेपी और कांग्रेस के अलावा एनसीपी की भी नजर है। सूबे में 22 साल से बीजेपी का शासन है। कांग्रेस इस बार सरकार बनाने के लिए जीतोड़ कोशिश कर रही है, लेकिन क्या सोचती है जूनागढ़ की जनता, क्या हैं वहां के मुद्दे? न्यूज नेशन की टीम ने ये जानने की कोशिश की। 22 साल का भारतीय जनता पार्टी का शासन आपने गुजरात में देखा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है कि शासन तो कई आते हुए कई गए, राजा रजवाड़े भी गए और उसके बाद में कांग्रेस की स्थापना हुई, आज़ाद देश हुआ महात्मा गांधी की तपस्या से। तो उस समय से चलता आया कांग्रेस का शासन। उसके बाद में 22 साल से भारतीय जनता पक्ष का शासन है। हम मानते हैं कि हिंदू के लिए एक विशेष इन लोगों का आदर है, संतों के प्रति आदर है, और कई ऐसी समस्याएं आज दोनों पक्ष कांग्रेस और भाजपा दोनों आक्षेप प्रत्याक्षेप करते रहते एक दूसरों को। पर भारतीय जनता पक्ष में जब से यहाँ करीब 12 साल माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के हैं और उन्होंने ऐसे काम किए जैसे नर्मदा का जल का बहुत यहाँ समस्या सौराष्ट्र में गुजरात में थी, पीने का पानी समय पर आदमी को नहीं मिलता था। तो उन्होंने मानो यहाँ गुजरात में शासन करते करते 10 साल कांग्रेस के पास से उनका परमिशन मांगा ऊपर गेट लगाने के लिए, कांग्रेस वालों ने दिया नहीं। इन्होंने मानो ये वड़ा प्रधान पद प्राप्त करके दिल्ली में बैठते 17 दिन में उन्होंने उसका परमिशन दे दिया। तो आज जल पूरे गुजरात में घर घर में नर्मदा जी का जल प्रवाह चलता है। तो एक बहुत बड़ी समस्या उन्होंने हल किया। चुनाव जब आते हैं तो अलग अलग पार्टियों के नेता हमने देखा है बड़े बड़े साधु संतों के पास पहुंचते हैं, बाबाओं के पास पहुंचते हैं, और जो उनके समर्थक होते हैं चाहते हैं वो कि उन समर्थकों का वोट जो है वो उन्हें प्राप्त हो। क्या आपके पास भी नेता आते हैं वोट मांगने? वोट के लिए हम प्रयास नहीं करते, कभी कोई पक्ष का हम पक्षपात नहीं करते। पर हाँ, जो अच्छा काम करता है, प्रजा हित का काम करता है, उनको हम आशीर्वाद देते हैं बाहर से। ना कोई हमें पक्ष पार्टी और कुर्सी की लालसा है। हम साधुवाद से जो गुजरात का हित करेगा, भारत का जो हित करेगा, जन जन का हित करेगा, उसके ऊपर हमारा संपूर्ण आशीर्वाद सहयोग है। और लोगों को भी समझ करके अपना हित कहाँ है उसको देख करके अपने वोट का अधिकार को
देना चाहिए। वोट हर एक को देना चाहिए। किसको देना है वो इनकी आंतरिक व्यवस्था है। जूनागढ़ अखाड़ा जूनागढ़ की पहचान है। क्या चाहते हैं जूनागढ़ अखाड़े से जुड़े संत? क्या है उनकी सूबे में बनने वाली नई सरकार से उम्मीदें? हमने ये भी जानने की कोशिश की। आप क्या चाहते हैं? अखाड़ों से जुड़े हुए साधु संत क्या चाहते हैं नई सरकार जो बनने वाली है उससे? हम ये चाहते हैं कि एक तो जितने गुजरात के धर्म स्थान हैं, हम 14 तारीख को यहाँ के गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, अपने भारत के भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष अमित शाह और वाघाणी, तीनों को हम मिले। 14 तारीख को हमारे साथ में 15-20 संत थे। हम उपवास आंदोलन करने चाहते थे सरकार के साथ में, पर उनके साथ में समाधानी वातावरण करके हमने पहला प्रश्न ये रखा कि जितना गुजरात में धर्म स्थान है, कई पुराना धर्म स्थान है जिसके पास में कुछ ज़मीन जागीर इत्यादि है, अखाड़े की ज़मीन है, कई जगह का रेगुलाइजेशन करने के लिए कई लोग बेचारे प्रयास कर रहे थे। उनका अवार्ड लेकर के हम वहाँ गए और उनको कहा कि भाई धार्मिक जितनी जगह है, जितनी ज़मीन है, वो ज़मीन को टोकन कम कीमत लेकर के रेगुलाइज कर दो। गौ माता को राष्ट्रीय प्राणी जाहिर करो। दूसरा, जो हमारे यहाँ मानो गुजरात में यात्रा धाम विकास बोर्ड है, उसमें हमारे साधुओं को रखो। जैसे आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रवर्तित किए, अच्छा कदम उठाया आप लोगों ने, तो उसी प्रकार से गुजरात में भी कोई योगी साधु हो तो उनको राजकारण के अंदर, हम ये चाहते हैं कि धर्म में राजकारण नहीं होना चाहिए, पर राजकारण में धर्म आवश्यक है। आपने गोरक्षा की बात की। आजकल कई ऐसे कथित गोरक्षक हैं और हिंदूवादी संगठन हैं जो सड़कों पर उतर आते हैं, लोगों से बदसलूकी करते हैं, लोगों के साथ हिंसा करते हैं। हिंदुत्व का संदेश क्या है ऐसे में जो लोग धर्म के ठेकेदार बनकर बैठे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हिंदू धर्म में कई लोग तो अपने स्वार्थ के लिए पद प्रतिष्ठा और पैसे के पीछे गुमराह होने वाले, जैसे राम रहीम है, आशाराम जी है, ऐसे कई लोग जो साधु नहीं है वे साधु का बना करके लोगों को गुमराह करते हैं। तो उसके लिए तो हम कुछ कहते नहीं, पर साधु संतों के लिए एक तो पब्लिक साधुओं को पहचाने, उसकी श्रद्धा का दुरुपयोग न हो। और हम मानो शाक भाजी इत्यादि कुछ लेने बाजार में जाते हैं तो 10 जगह पर अच्छा और सस्ता मिले उसकी हम करते हैं। तो जहाँ हमारा सिर झुकता है, जहाँ हम अपनी श्रद्धा रखते हैं, जहाँ से हमें आशीर्वाद मिलता है, उसको क्यों न पहचान। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में मतदान 9 दिसंबर को होगा, जबकि दूसरे चरण में 14 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। जूनागढ़ समेत पूरे सौराष्ट्र में 9 दिसंबर को जनता अपना फैसला ईवीएम मशीनों में कैद कर देगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यारंजन राउते के साथ विशाल कालरा, न्यूज़ नेशन, जूनागढ़।